हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्नों को, जो जितने भी प्रश्न इसमें है उसको हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने पहले पार्ट को हमने हल करवा दिया था, जिसमें बनाना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब जो दूसरा पार्ट है इसमें दूसरा प्रश्न है और इसमें ये पूछा जा रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको वार्तिक प्रश्न दिए रहेंगे, अब आप उसको बनाना पड़ेगा आपको द्विघात समीकरण के रूप में। ठीक है दोस्तों, क्या बनाना पड़ेगा? द्विघात समीकरण के रूप में। तो प्रश्न पहला देख लेते हैं क्या है। प्रश्न क्या है हमारे पास पहला, कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई उसके दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, क्या ज्ञात करनी है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। कि हमारे पास सवाल में ये कहा जा रहा है एक आयताकार भूखंड है। आयत का आकार ये होता है दोस्त। ठीक है दोस्तों, इसमें लंबाई दिया है और ये दिया है चौड़ाई। तो कह रहा है कि जो लंबाई है, ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई उसके दोगुने से, तो माना हमने लंबाई क्या हमारे पास यक्स है। ठीक दोस्तों, हमने क्या माना? लंबाई जो है वो यक्स है। तब आयत की चौड़ाई क्या मिलेगी? इसके दोगुने से, तो इसका दोगुना कर दिया जाए तो मतलब कितना हो जाएगा? 2x। दोगुने से एक अधिक है, तो दोगुने से कितना कर देते हैं? एक अधिक कर देते हैं। ठीक दोस्तों, क्या कर देते हैं? एक अधिक कर देते हैं। कह रहा है कि लंबाई जो है x है और चौड़ाई जो उसकी है दोगुने से एक अधिक है। तो लंबाई का दोगुने से एक अधिक, लंबाई का दोगुना कर दिया जाए। यहाँ पे x का हमने दोगुना किया और उसमें एक अधिक कर दिया, वही बोला जा रहा है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमको केवल समीकरण बना के दिखाना है, उसकी लंबाई चौड़ाई को ज्ञात नहीं करना है। इसको जो समीकरण को हल करना है इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे होता है हमारे पास आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब आयत का क्षेत्रफल आपको दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेते हैं 528 मीटर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक दोस्तों, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम यहाँ पे देखते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल कितना हमारे पास है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और हमारे पास लंबाई कितना दिया है? लंबाई यहाँ पे x है, तो हम लंबाई को x लिख लेते हैं। गुणे चौड़ाई कितना है? 2x प्लस का 1, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। और कुल टोटल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्षेत्रफल है हमारा। तो हमको इसको द्विघात समीकरण बनाना है। तो हमने सिखाया था पीछे ही कि जब कोष्टक के बाहर कुछ होता है तो कोष्टक के अंदर हम गुणा कराते हैं। तो इसका हम अंदर गुणा कराएंगे तो x का हम 2x में गुणा कराएंगे, x का 2x में गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? 2x, x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर x का गुणा 1 में कराएंगे तो क्या मिलेगा? एक बार x एक कम x, फिर बराबर कितना दिया है? 528 मीटर। हमने कहा था कि द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बराबर के इस साइड, बराबर के जो इस साइड होना चाहिए वो 0 हो जाना चाहिए। तो हम इसको उठा के इधर ले आते हैं। जब इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x, और इसको जब इधर भेजेंगे तो ये क्या मिलेगा? प्लस है तो इधर आके हो जाएगा माइनस 528, बराबर क्या हो गया? 0। ये हमारा एक द्विघात समीकरण हो गया, जो कि दिख रहा है, जिसमें x स्क्वायर दिखा है। x की सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, इसलिए क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये मिल गया द्विघात समीकरण। आपको ये द्विघात समीकरण ही बनाना रहेगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्नावली है 4.2, उसमें हम आपको बताएंगे कि इन समीकरणों को कैसे हल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दूसरे वाले प्रश्न को। ये पहला वाला प्रश्न था, दूसरे का ये पहला था, अब दूसरे का दूसरा देखते हैं। दोस्तों देखते हैं दूसरे वाले में का जो दूसरा प्रश्न है, उसे पूछा जा रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है,
हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें भी आपको द्विघात समीकरण केवल बना देना है। ठीक दोस्तों, आपको बनाने का तरीका हम बता रहे हैं। तो जब भी पूछा जाएगा दो क्रमागत, क्या पूछा जाएगा, क्रमागत 2 या 3 या 4 क्रमागत के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको करना क्या रहेगा, क्रमागत पूर्णांक के लिए, धन पूर्णांक के लिए क्या होगा कि जो संख्याएं होंगी x होगी, x+1 होगा, x+2, जितने भी पूछेगा, इसमें पूछा गया 2 के बारे में तो हम इन दोनों को लेंगे। अगर 3 के बारे में पूछा है तो 1 2 तीनों को लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रमागत का मतलब ये होता है कि एक एक बढ़ा के, जैसे देखो यहाँ पे x में हमको कितना बढ़ाया गया है, 1 बढ़ा दिया गया, फिर x में 1 और बढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, तीसरी संख्या मिलेगी। मतलब ऐसे करके क्रमागत संख्याएं चलती रहेंगी। अगर विषम भी पूछ देगा इसी की जगह तो आपको क्या करना पड़ेगा, x, अब उसमें आपको 2 का बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। सम और विषम दोनों संख्याओं में 2 का अंतर होता है आने वाली संख्याओं में। तो x, x+2, x+4, x+6, x+8। ठीक है दोस्तों, आपको इतना याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये नोट पॉइंट है। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। कैसे हल किया जाएगा, कहा जा रहा है दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि जो माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक है वो हमारे पास कितना x है, कितना है, x है। ठीक है दोस्तों, कितना है, x है। और जो तथा दूसरा तब क्या बन जाएगा, उसमें 1 अधिक बढ़ा के बोल देंगे, तो x में क्या जोड़ देंगे हम, x में x+1 कर देंगे। मतलब कहने का x+1 हो जाएगा हमारे पास। अगला हमने कहा कि एक एक बढ़ा के लिखेंगे, जब क्रमागत संख्याओं के बारे में पूछा जाएगा तो पीछे वाली संख्या से 1 बढ़ा के लिखेंगे। तो x में हमने कितना बढ़ाया, 1 बढ़ा के लिख दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। फिर उसके बाद कहा कि प्रश्नानुसार उनका गुणनफल, तो जो उनका गुणनफल वो कितना दिया हमको सवाल में, 360। तो उनका गुणनफल कितना कर लेते हैं, 306। ठीक दोस्तों, कितना है, 306। अब उनका गुणनफल है तो मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करके तब ना 306 आया होगा, तो इसलिए हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो x गुणे x+1। अब इन दोनों का गुणा करने के बाद कितना है दोस्तों, 306 आया। कितना है, 306 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल करते हैं पूरा बढ़िया से। x का गुणा अंदर कराएंगे तो क्या मिलेगा, x² प्लस x का 1 में गुणा कराएगा तो कितना मिलेगा, x मिलेगा। फिर बराबर कितना है, 306। अब हम 306 को इधर लाएंगे, इधर 0 करेंगे, क्योंकि हमको द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण में क्या होता है, इधर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको जब उठा के इधर लाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x² प्लस x, ये इधर आके प्लस, इधर आके माइनस, 306 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही हमको द्विघात समीकरण बनाना था। ठीक है दोस्तों, अब इसको, इन सभी को हल करने का तरीका अगली प्रश्नावली आपको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे आपको।